नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ साहब अगर हमें सपोर्ट करें तो हमारी दरगाह खुल के उनके साथ में खड़ी हुई है और उनके इन तमामी फैसलों का तब जमात इस्लामी, तबलीगी जमात और जितने भी आतंकवादी वहाबी विचारधारा के लोग हैं उन पर पाबंदी लगाए तो हम लाखों मुसलमानों को इनकी झोली में डाल देंगे और हम स्वागत करेंगे उनके फैसले का। आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी तो और आगे निकल गए, मदरसों का भी आपके सर्वे करा रहे हैं। आपका जैसे मदरसे तमाम सारे मदरसों का भी सर्वे हो रहा है। हम तो कह रहे बिल्कुल कराए, जिसने चोरी करी होगी वही पकड़ा जाएगा, जिसने चोरी नहीं करी होगी क्यों पकड़ा जाएगा भाई? फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे हैं भाई? हम तो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड, वक्फ की सारी प्रॉपर्टियों की जांच होना चाहिए, वक्फ मदरसों की जांच होना चाहिए। नमस्कार, दमन मौजी देख रहे हैं हम आपके साथ गौरव अवस्थी। देश भर में तमाम सारे 15 राज्यों पर करीब पीएफआई के अड्डों पर छापे मारे गए और सैकड़ों से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब उसके बाद लगातार आवाज़ें भी उठ रही हैं, कहा जा रहा है ये गलत एक्शन हुआ, सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौलाना जलताब रजा साहब जी हैं। मौलाना साहब, ये बताइए कि जो पीएफआई के तमाम सारे अड्डों पर छापे पड़े, कैसे देखते हैं, सही है कि गलत? देखिए, मैं तो इससे पहले भी जब दावत इस्लामी वाला मैटर उठा था उस वक्त भी मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि इन तमामी संगठनों को पर पाबंदी लगना चाहिए। ये देश के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। चाहे वो अभी देखिए, जब 2017 में जमात इस्लामी कश्मीर पर पाबंदी लगाई गई तब भी मैंने आवाज़ उठाई थी कि खाली कश्मीर तक ये पाबंदी महदूद ना रहे। जब अगर चीज़ गलत है, संगठन गलत है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे किसी भी सूबे में हो, उस तमामी सूबों में उस पर पाबंदी लगना चाहिए। दावत इस्लामी का मैटर सामने आया उदयपुर का, तब भी मैंने कहा इस पर संगठन पर पाबंदी लगना चाहिए। पीएफआई पर मैटर आया तब भी मैंने कहा इस पर पाबंदी लगना चाहिए। सीमी का मैटर जब उठा था सबसे पहले, तो सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज़ मैंने ही उठाई थी उस वक्त भी। मगर प्रशासन और शासन और गवर्नमेंट क्यों इतना लेट करती है? मगर हाँ, मैं स्वागत करता हूँ, मेरी दरगाह स्वागत करती है। ऐसे जितने भी आतंकवादी संगठन है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, तबलीगी जमात हो, जमात इस्लामी हो, अहले हदीस हो, दावत इस्लामी हो, पीएफआई, मैं चाहता हूँ कि इस देश में किसी भी इन संगठनों की कोई ज़रूरत नहीं है। तत्काल इन संगठनों पर पाबंदी लगे और इनको इनके मदरसों पे पाबंदी लगे, इनके जो भी इमारती, जो भी इनके फंडिंग वाले काम है सब पर बैन लगे और उन पर गरीबों को बसाया जाए। गरीबों के लिए उस काम को, उन बिल्डिंगों को, उन पैसे को उस गरीबों के लिए इस्तेमाल करा जाए और जितनी जल्दी हो सके। यहाँ पर मेरे एक सूत्रीय कार्यक्रम है, हमारी एक विचारधारा है जो गरीब नवाज की विचारधारा है, जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी की, जो मखदूम समना की, जो मेरे ग्रैंडफादर हज़रत मदर आला हज़रत मौलाना हशमत अली साहब, मेरे वालिद माजिद वसकार उदूर मुशाहिद मिल्लत मशाइख मारारा साबिर पाक, इन सब विचारधारा के लोगों को हम फॉलो करते हैं, उन्हीं को मानते हैं। जो भी ऐसी विचारधारा को लागू करे जिससे देश में लैंड ऑर्डर ख़तरे में आए या देश बंटवारे की तरफ जाए या कुछ और देश में ख़तरा पैदा हो, ऐसे किसी भी आदमी को हम फॉलो नहीं करते हैं। मौलाना साहब, क्या लगता है कि जो लोग, कौन लोग हैं ऐसे जो आवाज़ उठा रहे हैं, जिनको दिक्कत हो रही पीएफआई पे संगठन पर बैन लगने से या इतने सारे एक्शन हुए उससे दिक्कत हो रही, वो कौन लोग हैं? भाई, जो उनसे पैसा ले रहे होंगे या जो संगठन में शामिल होंगे या जिन नौजवानों का उन्होंने जहन माइंड वाश कर दिया होगा, दिल में अपना घर पैदा कर दिया होगा, ऐसे लोगों को तकलीफ हो रही होगी। और मैं अभी राजधर्म चैनल पे भी कह चुका हूँ कि ये 15 से लेके 25-30 साल के नौजवानों के जहनों को और उन एज वालों को माइंडों को वाश करते हैं और उन्हीं को अपने उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये केरल वगैरह, तमिलनाडु हो गया, आज पुणे वगैरह पर प्रदर्शन हो रहे हैं इसके खिलाफ कि पीएफआई पे जिस तरीके से ये किया जा रहा है, तो आज पुणे पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? भाई, गवर्नमेंट कार्रवाई करे। मैं तो खुल के अगर पर गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ साहब अगर हमें सपोर्ट करें तो हमारी दरगाह खुल के उनके साथ में खड़ी हुई है और उनके इन तमामी फैसलों का तब जमात इस्लामी, तबलीगी जमात और जितने भी आतंकवादी वहाबी विचारधारा के लोग हैं उन पर पाबंदी लगाए तो हम लाखों मुसलमानों को इनकी झोली में डाल देंगे और हम स्वागत करेंगे उनके फैसले का। ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए जो मतलब कि समर्थन में नहीं आएंगे, फिर उनका क्या होना चाहिए? समर्थन में नहीं आए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
जो भी देश के खिलाफ आवाज़ उठाए उसके खिलाफ कार्रवाई करे, हम गवर्नमेंट के साथ में। अच्छा, एसडीपीआई हो गया, वो कह रहा है कि मतलब कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरीके के एक्शन कर रही है। देखिए, जो चुनाव है, हर कोई मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है। जितनी भी सियासी पार्टियां रह चुकी हैं वो सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करना चाहती हैं कि मुसलमानों को कैसे इस्तेमाल करा जाएगा, मस्जिद मंदिर के उस पर लड़वाया जाएगा, मज़हब के नाम पे लड़वाया जाएगा। तो लिहाजा हमें इन सारी चीज़ों के बीच में नहीं पड़ रहा है। हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना है, अच्छी सोच देना है, अच्छी फ़िक्र देना है, ताकि हमारे बच्चे इंजीनियर बन के निकले, डॉक्टर बन के निकले और जो देश के वफादार एक सिपाही बन के अपने देश की हिफाजत कर सके। आप ही के उत्तर प्रदेश के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क जी, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से हिंदू मुसलमान करना चाह रही, चुनाव आ रही, इस वजह से बीजेपी हिंदू मुसलमान। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो सांसद हैं भाई, मुझे सियासत नहीं करना है, मैं धार्मिक आदमी, मजहबी आदमी हूँ। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों को मैं अपने मजहबी लाइन से समझना चाहता हूँ कि अपने बुजुर्गों के तरीक़े कार पर रहे, गरीब नवाज की विचारधारा को लागू रखें, साबिर पाक की, मखदूम समना की और मौलाना फजल हक खैराबादी ने जो हमारे वतन के लिए जिन्होंने जान दी, मौलाना हाशमत अली साहब जो मेरे ग्रैंडफादर हुजूर मुशाहिद मिल्लत आला हज़रत फाजिल बरेलवी, ये तमामी बुजुर्गान दीन ने हमारे वतन की हिफाजत के लिए हमको एक दर्स दिया कि अपने जिस मुल्क में रहो उस अपने इस्लाम से भी मोहब्बत करो और अपने वतन से भी मोहब्बत करो। आपको क्या लगता है पीएफआई जैसे संगठन क्या करते होंगे, देश में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है, सारे चैनल दिखा रहे हैं, सारी मीडिया दिखा रही है। गवर्नमेंट कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, सबूत उसने इकट्ठा करे होंगे, कोई हवा में थोड़ी सबूत इकट्ठा कर लिए होंगे। तो उसी आधार पर उन पर कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी। मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में सारे संगठनों पर पाबंदी लगनी चाहिए जितने भी चल रहे हैं, मगर गवर्नमेंट आवाज़ उठती है चैनलों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, फिर कुछ दिन बाद फिर ठंडी पड़ जाती है, फिर कोई घटना होती है तो फिर आवाज़ उठती है। फिर मीडिया पे भी सवाल उठाए जाने लगते हैं ना कि मीडिया भी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। भाई मीडिया जो देख रही है वही दिखा रही है ना। मीडिया जो दिखा रही है, मेरे हाथ में मोबाइल अगर है और मीडिया ही मोबाइल अगर दिखा रही है तो गलत क्या दिखा रही है भाई? तो वो भी तो कहीं से, अगर मीडिया गलत दिखा रही है तो मीडिया को कोर्ट में चैलेंज करे ना जाके। आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी तो और आगे निकल गए, मदरसों का भी आपके सर्वे करा रहे हैं। आपका जैसे मदरसे, तमाम सारे मदरसों का भी सर्वे हो रहा है। हम तो कह रहे बिल्कुल कराए, जिसने चोरी करी होगी वही पकड़ा जाएगा, जिसने चोरी नहीं करी होगी क्यों पकड़ा जाएगा भाई? फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे हैं भाई? हम तो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड, वक्फ की सारी प्रॉपर्टियों की जांच होना चाहिए, वक्फ मदरसों की जांच होना चाहिए। मस्जिद जितनी भी है यूपी में और हिंदुस्तान में, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पीलीभीत में है और फर्जीवाड़ा हो रहा है। मैं आपके चैनल के जरिए पीलीभीत जामा मस्जिद का मैटर उठाना चाहता हूँ। 3,70,000 रुपये का फर्ज वक्फ बोर्ड में हिसाब दिखा रहे हैं और 15 से 20 लाख रुपए सालाना उसकी आमदनी है। वक्फ बोर्ड की चोरी हो रही है, वक्फ बोर्ड की फंडिंग की चोरी हो रही है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट जो वक्फ के लिए कानून बनाए, वक्फ की संपत्तियों के लिए कानून बनाए और मदरसे नहीं, किसी भी कोई भी हो, कोई भी गलत हो, हमारी खाली मदरसे नहीं, जो भी फर्जीवाड़ा कर रहा है उसका सर्वे कराना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि इस देश के मुसलमानों को दबाया जा रहा है इन सारी चीज़ों को करके? मुसलमानों को कौन दबाएगा भाई? मुसलमान 5, 5.5 फुट का है, 6 फुट का है, उसे कौन दबाएगा भाई? मरने के बाद ही कब्रिस्तान में जाके दबता है जाके, उससे पहले तो कोई नहीं दबाता है भाई उसे। हमने देखा नहीं किसे दबाया। हम भी दाढ़ी रख के, टोपी रख के पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम करते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हमसे तो आज तक किसी ने तू तक नहीं करा हमसे। अब ये जो तमाम सारे संगठन, इनमें जैसे कार्रवाई हो रही है, इसके बाद अगर इनके खिलाफ चीज़ें मिलती हैं तो क्या होना चाहिए? जो गलत करे कार्रवाई करे, हम सपोर्ट में, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे हम। और अगर हमारे हिसाब से अगर गवर्नमेंट हमको अगर हमें बुलाती है तो हम खुल के सपोर्ट करेंगे। इस देश के आप जैसे कितने मुसलमान हैं जो अरे हमारे लाखों इस दरगाह के फॉलोवर, अब अभी आपको दिखाए 21 तारीख को पूरा पीलीभीत जाम था यहाँ पर। हर साल लाखों आदमी आता है यहाँ पर मेरी दरगाह पे। मेरी दरगाह के किस सूबे के अंदर, किस स्टेट में इसके फॉलोवर नहीं है? चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, तमिल हो, हैदराबाद हो, बॉम्बे हो, यूपी हो, किस स्टेट में मेरी दरगाह के फॉलोवर नहीं है? जो लोग दूसरे मुल्क की भाषा बोलते हैं, तमाम सारे भड़काते हैं, उनको क्या होगा? देश है उन्हें काले पानी भेज देना चाहिए भाई। जो मुल्क के खिलाफ
आवाज़ उठाए तो उनके लिए सज़ा काले पानी है ना, काले पानी भेजे ना। ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करे। ठीक है, ये मौलाना साहब जी थे और मैं मदरसे पर था और तमाम सारी बातें कर रहा था कि जिस तरीके से पीएफआई है और मदरसों का यूपी में भी सर्वे हो रहा है, तो इसको लेकर के यूपी का जो सच्चा मुसलमान है वो क्या कुछ सोचता है। जिस तरीके से टीवी में नैरेटिव तमाम सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन आम लोग इसको बारे में क्या कुछ सोचते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द मनमोहन।